हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक निकुंज का पाठ 10 मेट्रो की कहानी मेट्रो की ज़बानी पढ़ेंगे। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप सभी मेट्रो में बैठे हो? कौन कौन मेट्रो में बैठा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मैं हूँ मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो रेल। सो मैं कौन हूँ? मेट्रो यानी दिल्ली की मेट्रो रेल। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिड़ला मंदिर, कमल मंदिर, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। यानी मैं कौन हूँ? मैं मेट्रो रेल हूँ। मैं आपको लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, अक्षरधाम, बिड़ला मंदिर, कमल मंदिर, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, शीशगंज साहिब यानी किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करनी है वो मैं आपको करा सकती हूँ। आपको अगर ख़रीदारी करनी है तो चांदनी चौक, कन्नॉट प्लेस, करोल बाग चलिए मेरे साथ। यानी अगर आपको शॉपिंग करनी है तो भी वो मैं आपको करा सकती हूँ, चाहे वो चांदनी चौक हो, कन्नॉट प्लेस हो या करोल बाग। गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा मैं आपको सुविधा से पहुंचा सकती हूँ। यानी अगर शॉपिंग के साथ साथ आपको हवाई अड्डा या कहीं भी यात्रा करने के लिए जाना है तो भी मैं वहाँ आपको पहुंचा सकती हूँ। मैं अलग अलग स्टेशनों पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। यानी मैं अलग अलग मेरे बहुत सारे स्टेशंस हैं जहाँ मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हमेशा आपके लिए यानी आपकी सेवा में हाजिर रहती हूँ। दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, फिरोज शाह स्टेडियम, कोटला मैदान में खुशी खुशी आपको ले चलूँगी। यानी अगर दिल्ली में किसी भी मैच को आपको देखना है, उसके लिए किसी भी स्टेडियम में जाना है सो आसानी से खुशी खुशी मैं आपको वहाँ ले चलूँगी। मेरा सफ़र आपको शानदार लगेगा। यानी जो मेरा सफ़र है वो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वातानुकूलित, न धुआं न धूल, न वाहनों की पी पी पों पों। आपको घूमने का पूरा मज़ा आएगा। यानी वातानुकूलित वातावरण, न धुआं होगा न धूल, न वाहनों की जो पी पी पों पों होती है वह सब। मैं आपको घूमने का पूरा मज़ा दूंगी। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ। यानी मैं कहीं पर तो पुलों के ऊपर से जाती हूँ तो कहीं मैं अचानक एकदम से सुरंग के नीचे घुस जाती हूँ। कहीं सपाट ज़मीन पर दौड़ने लगती हूँ या कहीं जो समतल ज़मीन होती है उस पर दौड़ती हूँ। आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने दूंगी जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं। यानी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, जैसे सड़कों पर कुछ गड्ढे वगैरह आने की वजह से जो झटके लगते हैं या हिचकोले लगते हैं वो सब भी आपको नहीं लगेंगे। मेरे स्टेशन भी तीनों जगह देख सकते हैं, आकाश में, ज़मीन पर और पाताल में। यानी मेरे जो स्टेशंस हैं वो भी तीनों जगह में आपको देखने को मिलेंगे, आकाश में भी, पाताल में भी और ज़मीन पर भी। अरे घबरा गए न? तो सुनो, पाताल में मेरा एक स्टेशन तो ज़मीन से 100 फुट तक नीचे है। यानी पाताल में एक स्टेशन मेरा ऐसा है जो ज़मीन के अंदर 100 फुट नीचे तक है। वह है चावड़ी बाज़ार का स्टेशन। पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूं कि सड़कों पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। है ना चौंकाने वाली बात। यानी कई बार मैं सड़कों पर बने जो फ्लाईओवर हैं
वो भी मेरे नीचे रह जाते हैं, मैं उनके ऊपर से जाती हूँ। ये सब बहुत ही चौंकाने वाला है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे सवार को कोई परेशानी ना हो, यानी मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरी सवारी कर रहा है उसको कोई भी परेशानी ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पहुँचिए, आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियाँ हाजिर हैं। यानी आप चाहे किसी भी स्टेशन पर जाइए, आपकी सेवा में हमेशा ही स्वचालित सीढ़ियाँ हाजिर हैं। कमज़ोरों, बुज़ुर्गों के लिए लिफ्ट का प्रबंध है, यानी स्वचालित सीढ़ियों के साथ साथ मेरे स्टेशनों पर लिफ्ट भी उपलब्ध है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। यानी अगर आप ठीक हैं और स्वस्थ हैं तो आप क्या है, लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों की जगह हमेशा सीढ़ियों का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा रहता है। स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए, इन्हीं के द्वारा प्रवेश और निकास होगा। यानी स्टेशन पर जाकर आपने या तो टोकन खरीदना है या स्मार्ट कार्ड, इन्हीं की वजह से आप क्या है, द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। स्टेशन प्लेटफॉर्म पहुंचने के पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सुरक्षा जांच की जाती है। यानी स्टेशन के अंदर एंट्री करने से पहले जो हमारे जवान होते हैं वो सुरक्षा की जांच करते हैं, ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सके, ताकि आपको यात्रा के समय कोई डर ना रहे और आप बेफिक्र यानी बिना डरे यात्रा कर सकें। हर स्टेशन पर छपे हुए रूट मैप उपलब्ध हैं। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है। यानी हर जगह आपको मैप देखने को मिलेंगे, या फिर आपको स्टेशन पर कोई भी जानकारी या कोई परेशानी है या कुछ भी जानना है तो उसके लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है। विकलांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहिएदार कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, और जो विकलांग लोग हैं उनको छोड़ने के लिए यानी स्टेशन पर व्हील चेयर भी उपलब्ध है। आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है। यानी आपको भूख लगे तो आप स्टेशन पर ही कुछ खा पी सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना। लेकिन आपसे एक विनती है कि मुझे गंदा मत कीजिए। खाने के बाद ही मेरे पास आना, यानी पहले खाना खाना उसके बाद ही मेरे अंदर आना। सफ़र के दौरान अगर रुपयों की आवश्यकता है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की एटीएम मशीनें उपलब्ध हैं। यानी मेरे हर स्टेशन पर एटीएम मशीनें भी उपलब्ध हैं, उनका सदुपयोग करें। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है। यानी जो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर मेट्रो रेल का क्या है, संग्रहालय। इसे ज़रूर देखना चाहिए और इसको एक बार हम सबको ज़रूर देखना चाहिए, तब पता लगेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। यानी तब आप जान पाएंगे कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कौन कौन सी बाधाओं का हमने सामना किया। अब आप प्लेटफॉर्म पर पहुंचिए। आने वाली गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी और कहां आ जाएगी, यह सब आप सूचना पट को देखकर जान जाएंगे। यानी अब आप प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितने मिनट में आने वाली है और आने के बाद वो कहाँ जाएगी। ये सब आपको सूचना पट पर देखने को मिल जाएगा। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना, यानी वहाँ पर एक लाइन बनाई गई है, जो पीली रेखा है, जो पीली लाइन है, आपको उसके बाहर ही खड़े रहना है। मेरे आते ही ऑटोमेटिक दरवाजे खुल जा, यानी मेरे आते ही क्या होगा, जो ऑटोमेटिक दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। खुल जा सिम सिम की तरह खुलेंगे और बंद होंगे। यानी मेरे आते ही क्या होगा, जो मेरे दरवाजे हैं ऑटोमेटिक वो अपने आप ही खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। आप बस आराम से सवार हो जाइए, यानी आप आराम से उसमें चढ़ जाइए। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला डिब्बा आरक्षित है, यानी महिलाओं के लिए अलग से डिब्बा है। अन्य डिब्बों में भी कुछ
अन्य डिब्बों में भी कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए आरक्षित हैं। यानी कुछ दूसरे डिब्बे भी हैं, यानी अन्य डिब्बों में भी महिलाओं के लिए और विकलांगों के लिए अलग से सीटें हैं। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी, साफ सफाई है और सभी डिब्बों में रोशनी और साफ सफाई का प्रबंध है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है उसके नाम की उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। यानी जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने वाली है उससे पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दी जाती है और आपको बताया जाता है कि गाड़ी कौन से स्टेशन पर पहुंचने वाली है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। यानी कोई परेशानी है या कोई संकट है तो आप सीधे चालक से बात कर सकते हैं। इतनी सुविधा होने के उपरांत भी कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते। यानी सब सुविधाएं होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नियमों का पालन नहीं करते हैं। उसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता है। कुछ युवा फर्श पर बैठ जाते हैं। सीटें होने के बाद भी कुछ युवा जो होते हैं वो क्या करते हैं, फर्श पर ही बैठ जाते हैं। संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं और संगीत बजाते हैं और नाचते गाते रहते हैं। कभी लिफ्टों में भी दौड़कर चढ़ जाते हैं और कभी लिफ्ट जो है उनमें भी दौड़कर चढ़ते हैं, जिससे कमज़ोर एवं वृद्ध लोग चढ़ नहीं पाते और जो कमज़ोर या वृद्ध बूढ़े लोग हैं वो उसमें चढ़ नहीं पाते हैं जिनके लिए वो बनाई गई है। चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। यानी गाड़ी में चढ़ते समय या उतरते समय कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं करते, वो गाड़ी में चढ़ते उतरते समय एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी करते हैं। इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखे उत्साही बच्चे ही समाप्त कर सकते हैं। यानी ये जो भी बुराइयां हैं या जो भी परेशानियां मैं झेल रही हूँ, इन सबको कौन दूर कर सकता है? आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे ही। बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूँ ही। यानी मैं कौन हूँ? मैं मेट्रो हूँ और मैं दिल्ली की शान हूँ। तो आइए मेरी सवारी कीजिए। यानी आप भी आइए और मेरी सवारी कीजिए। आपके घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने से। यानी आपको जो है घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे आपको घुमाने से खुशी मिलेगी। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा।